बिहार के नवादा में एक परीक्षा केंद्र का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ लड़कियां परीक्षा के बीच में स्कूल की दीवार फांद कर जाती दिख रही हैं और इस वीडियो की वजह से परीक्षा में नकल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला नवादा के ज्ञान भारती स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल की दीवार को फांदती हुई कई छात्राएं दिख रही हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे छात्राएं सरेआम स्कूल की दीवार को फांदकर परीक्षा केंद्र में दाखिल हो रही हैं। इस वीडियो की वजह से फिर से परीक्षा केंद्र में व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के जो दावे हैं वो भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। बिहार में पहले भी ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के दावों की पोल खुलती रही है और एक ऐसा ही मामला फिर से बिहार से नवादा से सामने आया। बिहार की राजधानी पटना में 12वीं स्टेट बोर्ड की परीक्षा को लेकर जमकर हंगामा मच गया। आज ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी थी, लेकिन आदर्श सेंटर पर परीक्षा देने पहुंची छात्रा का नाम सेंटर पर पहुंचने के बाद मिसमैच हो गया, जिससे एक छात्रा को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। छात्रा का एडमिट कार्ड मिसमैच होने की वजह से परीक्षा केंद्र में उसे दाखिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद वो छात्रा जोर जोर से परीक्षा केंद्र का दरवाजा पीटते हुए रोने लगी। पूरा मामला कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग का है। परीक्षा के दौरान बरती गई इस लापरवाही से लोगों का गुस्सा भी भड़क गया। उन्होंने अधिकारियों की गाड़ी रोकने का प्रयास किया और इस दौरान अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी। आरोप है कि परीक्षा कराने वाले अधिकारियों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बच्चों की सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं है और इसी से स्थानीय लोग भड़क गए। परीक्षा केंद्र के बाहर लड़की दरवाजा पीटती हुई गुहार लगा रही है और उसके परिजन अधिकारी से सफाई मांग रहे थे और इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। जमकर हंगामा हुआ है। पटना की ये तस्वीरें हैं। पटना के बेहटा इलाके में मौजूद श्रीरामपुर गांव में युवक को थप्पड़ मारने वाली महिला दारोगा को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे थे, जिसकी जानकारी पर मौके पर पहुंची महिला दारोगा ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने अब महिला दारोगा पर कार्रवाई की है। दरअसल महिला दारोगा पर यह आरोप लगा कि उसने विवाद सुलझाने की कोशिश के बजाय सीधे युवक को थप्पड़ जड़ दिया। सीसीटीवी में महिला दारोगा की युवक को थप्पड़ मारने वाली तस्वीर कैद हो गई। वहीं युवक को थप्पड़ मारने के बाद भी महिला दारोगा उसे धमकाती नजर आ रही थी। युवक बार बार उनके थप्पड़ मारने पर सवाल उठा रहा था और महिला दारोगा लगातार उसे धमकाती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। एक बार और मारिए, आप मारिए क्यों? एसपी ने इस मामले में महिला दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। मैम मारिए ना, आप मारिए क्यों? मैम आप मारिए क्यों? आप मारिए क्यों? आप मारिए क्यों चिल्ला रहे हैं? केरल के कोझिकोड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 3 साल की बच्ची बस की चपेट में आने से बाल बाल बच गई और यह पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखने के बाद लोगों की रूह कांप उठी। देखिए बच्ची छोटी सी कैसे सड़क पर बीच में आ गई और वहां से बस तेज रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर ने हालांकि समय रहते ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन यहां पर डिस्टेंस इतना कम था कि यह हादसा हो सकता था। यह तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ सकता है। ऑटो के सामने से यह बच्ची गई थी और ऐसे में बस ड्राइवर को उसकी झलक देखने में समय लगा और जब तक वो ब्रेक मारता तब तक बस काफी आगे जा चुकी थी। बच्ची ने वहां पर अपने कदम रोक लिए थे और एक पल की भी देरी होती तो बड़ी अनिष्ट घटना घट सकती थी, लेकिन बच्ची सुरक्षित बच गई। ये बड़ी राहत की बात है, लेकिन बड़ा सबक है। ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसमें बच्चे हादसों का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में छोटे बच्चों को खास तौर पर सड़क के किनारे काफी एहतियात के साथ रखने की जरूरत है। ये शुक्रवार करीब 11 बजे की ये घटना है। जोधपुर के रातानाड़ा पुलिस थाने के ठीक पास रविवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कार के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। एक महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद दोनों कार में सवार लोग आपस में ही भिड़ गए। मौके पर पुलिस पहुंचने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। मारपीट तक की नौबत आ गई।
कुछ देर के लिए थाने के बाहर ही सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन दोनों पक्ष सुनने को तैयार नहीं थे। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को छुड़ाने के बजाय वीडियो बनाना मुनासिब समझा। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल दोनों पक्षों से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई। एक सरकारी अधिकारी के सूने आवाज में सेंध लगाने के बाद इस अलबेले चोर ने न केवल घर में पड़े सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि घर की दीवार पर लिपस्टिक से और कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में मजेदार और चौंकाने वाले संदेश भी छोड़ दिए। चोर ने अधिकारी के घर में पड़ी लिपस्टिक से दीवार पर व्यंग्यात्मक, धमकी भरे अंदाज और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नोट लिखा है। चोर ने मकान मालिक को संबोधित करते हुए लिखे नोट में अपना नाम बिहारी बाबू शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। दीवार पर लिखा कि घर में शराब रख रहे हो तो साथ में आलू चिप्स भी रखा करो। चोर ने यह भी लिखा कि मैं घर से कोई भी दस्तावेज नहीं ले जा रहा, पुलिस में शिकायत करोगे तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन बनोगे, नहीं तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम भी मुझे भूल जाना। चोर यही नहीं रुका, उसने दीवार पर लिपस्टिक से यह भी लिखा कि सॉरी, थाने के चक्कर काटने से वक्त ही बर्बाद होगा। फिलहाल पुलिस कोतवाली इस मामले में पड़ताल कर रही है। सूरत शहर के उधना क्षेत्र में एक कार ड्राइवर की दबंगई का मामला सामने आया। नो पार्किंग में खड़ी कार को हटाने की कार्रवाई कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चालक ने हमला कर मारपीट की है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सिलिकॉन शॉपर्स इलाके में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई चल रही थी। गलत तरीके से पार्क एक गाड़ी को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान पहुंचे थे, लेकिन अपनी गाड़ी को उठाता देख कार ड्राइवर भड़क गया। उसने पहले पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस की और फिर बेहद अभद्र व्यवहार किया, कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की। कार ड्राइवर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हाथ उठाया, धक्का मुक्की की। किस तरह कार ड्राइवर पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर रहा है, यह वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस ने आरोपी कार चालक सुनील मिस्त्री को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड के रुड़की में भगवानपुर इलाके के बिनारसी गांव में दो पक्षों के बीच की आपसी रंजिश खूनी झगड़े में तब्दील हो गई। यहां पर देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे भी चलने लगे। वहीं एक पक्ष के लोगों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला। जिस वक्त दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। एक पक्ष के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालात ऐसे बेकाबू हुए जिससे कई थानों की पुलिस को मौके पर बुला करके काबू करना पड़ा। उपद्रव करने वालों को खदेड़ा गया और हालात को काफी मुश्किल से शांत कराया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के सांगली में एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने जमकर कोहराम मचाया। बेकाबू कार गणपति पेट से तिलक चौक तक के इलाके में पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों को टक्कर मारती नजर आई। बेकाबू कार के सामने जो भी पड़ा, गाड़ी ने उसे रौंद दिया। इस टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कार के ड्राइवर को पीटा है, साथ ही कार में भी खूब तोड़फोड़ की। काफी देर तक सड़क पर हंगामा चला, अफरा तफरी मची रही और बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। बेकाबू कार ने कई लोगों को टक्कर मारी, गंभीर रूप से 3 लोगों को घायल कर दिया और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जम करके मारपीट की गई है, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरी फिजा बदल गई है। लगातार हुई बर्फबारी की वजह से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। बर्फ की चादर से घर, सड़क, पेड़ और खुले मैदान सब कुछ ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का यह नजारा हर किसी का दिल जीत रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई कश्मीर स्वर्ग में बदल गया है। भद्रवाह में दिख रहे शानदार नजारे पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। बड़ी संख्या में सैलानी खूबसूरती को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पारा भी तेजी से लुढ़का है। स्थानीय लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन टूरिस्ट यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भद्रवाह के साथ साथ कश्मीर के उधमपुर और पीर पंजाल में भी ताजा बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत हो चुका है। डोडा जिले में मौजूद पीर पंजाल में भारी बर्फबारी से सब कुछ बर्फ के आगोश में समाया हुआ नजर आ रहा है।
वहीं उधमपुर का चेनानी इलाका बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है। बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है और सैलानी पीर पंजाल और उधमपुर में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। नेचर लवर्स को यह नजारा खास तौर पर लुभाने वाला है और यहां बड़ी संख्या में सैलानियों की आमद हो रही है और टूरिस्ट्स को के यहां पहुंचने से स्थानीय लोगों को रोजगार में काफी फायदा मिल रहा है, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नोएडा में दबंगों पर लगाम कसने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। यहां की सड़क पर खुलेआम कार से जबरन खींचकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। बैठे व्यक्ति को जबरन खींचकर बाहर निकालने और मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि युवक अपनी कार में बैठा हुआ है, तभी एक दूसरा व्यक्ति आता है और उससे कार का दरवाजा जबरन खुलवाता है। कार का दरवाजा खुलने के बाद दोनों में बहस होती है। फिर देखते ही देखते कार में बैठे शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। कार के अंदर बैठे युवक को दबंगों ने पहले एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे, फिर जबरन कार से खींचकर सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहते हैं। ये मामला नोएडा के सेक्टर 75 के स्पेक्ट्रम मॉल के पास की है, जहाँ वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स दूसरे कार सवार युवक पर बदतमीजी का आरोप लगा रहा है और उसे कार से बाहर निकालकर मारपीट करता नजर आ रहा है। यूपी के लखनऊ में नक्खास अकबरी गेट के पास दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद बेकाबू हुए हालात को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विवाद की शुरुआत मामूली विवाद से शुरू हुई, लेकिन बात लखनऊ की हो और मामला विवाद से जुड़ा हो तो लोग तहजीब भूल जाते हैं और ऐसा ही कुछ नक्खास इलाके में दिखा। नक्खास इलाके के अकबरी गेट के पास दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इलाके में भारी तादाद में लोगों के जुटते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। चश्मदीदों के मुताबिक विवाद कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। विवाद में कुछ लोगों को चोट भी लगी, लेकिन किसी के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।